जयपुर से बड़ी खबर। देश भर में धूम मचा रही गुजराती ब्लॉकबस्टर फिल्म लालो की स्टार कास्ट जयपुर के विद्याधर नगर स्थित ग्रूमवेल स्कूल पहुंची, जहां मीडिया से रूबरू हुई। ग्रूमवेल स्कूल में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और उनके परिवारों ने फिल्म का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर दीपक शर्मा और राचा शर्मा ने स्टार कास्ट का स्वागत करते हुए कहा कि लालो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आज की पीढ़ी को आस्था और विश्वास का मजबूत संदेश देने वाली कहानी है। फिल्म अभिनेता करण जोशी ने कहा कि यह फिल्म भले ही गुजराती में बनी हो, लेकिन अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होकर हर वर्ग तक पहुंच रही है। वहीं अभिनेत्री रीवा राज ने फिल्म को एक आध्यात्मिक अनुभव बताया। फिल्म निर्देशक अंकित संखिया ने कहा कि लालो आज की युवा पीढ़ी को आस्था से जोड़ने की एक सच्ची कोशिश है, जो आज 40 देशों तक पहुंच चुकी है। जयपुर में भी यह फिल्म 3 सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चल रही है। मैं इस वक्त जयपुर में हूँ। जयपुर का विद्याधर नगर एरिया है और ग्रूमवेल स्कूल है। मेरे सामने राधा कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण का मंदिर है। अब आपको मैं दिखाना जो चाह रहा हूँ, आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमें आज क्या देखने को मिल रहा है। हम एक ऐसे दोस्तों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो गुजरात से शुरू होते हैं, जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर एक दोस्ती का मुकाम क्या होता है वो साबित कर दिया। ऐसे दोस्तों की कहानी जिन्होंने 100 करोड़ के बजट पे ले जाके एक फिल्म बना डाली, जिसने गुजरात नहीं पूरे देश के अंदर अलग ही मुकाम बना चुके हैं। पहले ये फिल्म गुजराती में प्रसारित होती है, उसके बाद में अब हिंदी डबिंग पे ये चल रही है। ये पूरी कास्ट ग्रूमवेल स्कूल में पहुंची है, जिसकी कास्ट मेरे सामने है। मैं बात करूंगा पहले डायरेक्टर से। पहले तो साहब, जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डायरेक्टर हो आप, कहाँ से ये कल्पना आई पिक्चर की और कृष्ण पे आधारित? सर अभी यहाँ तक पहुँचे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बनवाया ये, क्योंकि 100 मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि पिक्चर 100 करोड़ तक जाएगी। हमारा यही था कि हम लोगों तक ये सिनेमा लेके जाना है। लेकिन ये इस फिल्म का चलने का दो ही कारण है। एक है जो लालो है, जो सबको कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा है कृष्णा जी, मतलब डिवाइन एनर्जी। तो उसने ही प्रेरणा दी है सर। उसने ही ये फिल्म मतलब यहाँ तक पहुंचा, ये बनवाई भी उसने ही है सर। कभी सोचा था कि 100 करोड़ पे आप पहुंच जाओगे? क्या कभी सोचा था कि ये दोस्तों की एक मंडली ऐसी पिक्चर बना डालेगी? सर सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पहली पिक्चर में ऐसा हो जाएगा। हमको था कि नहीं, हम बनाएंगे, ऐसी पिक्चर बनाएंगे जो एक मुकाम हासिल करे, या कुछ कुछ ऐसा करें कि कुछ मतलब अच्छा सिनेमा बने। लेकिन ये पहली पिक्चर में इतना यहाँ तक पहुंचेंगे वो कभी नहीं सोचा था सर। कितनी लैंग्वेज में डबिंग की तैयारी है? सर हम चाहते हैं कि सभी लैंग्वेज में ये हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो उसमें हम डबिंग करें। लेकिन उसका भी एक मैथ्स होता है सर, तो वही हम फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से उनको किया जाए, किस तरह से उसकी भाषा में वहाँ का लगे। तो वो सब चल रहा है सर, फिगर आउट। क्या एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म का डायरेक्ट करने का आपका? क्या पहले कभी इस चीज में रहे हो? ये सर बहुत बचपन से यही था कि फिल्मों बनानी है और फिल्मों में ही काम करना है। और इससे पहले बहुत सारी वेब सीरीज बनाई है, शॉर्ट फिल्में बनाई है, वीडियो सॉन्ग बनाए हैं, और बहुत सारा एडिट किया है। तो वही था, प्रैक्टिस इसमें बहुत सालों से थी। प्रैक्टिस थी पर धमाका अब दिया। यस, कृष्णा जी की ब्लेसिंग हो गई सर। ये डायरेक्टर थे जिन्होंने इस पूरी फिल्म की जो कहानी है, संरचना है, जो तैयार की। मेरे साथ में एक कलाकार और मौजूद हैं। ये फिल्म कहीं ना कहीं जिस पे सबसे बड़ी आधारित होती है, लालो, क्योंकि फिल्म भी इन्हीं के ऊपर रखी गई है, इन्हीं के नाम के ऊपर। जानेंगे इन्हीं से। फिल्म का नाम भी आपके ऊपर है, लालो। क्या कैरेक्टर रहा है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम वैसे करण जोशी है। हमारे गुजरात में लालो मतलब लड्डू गोपाल जो बोलते हैं, उसको भी लालो बोलते हैं। अब जब घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको भी लालो बोलते हैं। तो लालो रखने का मेन रीजन ये है कि वो एक ये जो कैरेक्टर निभाया है मैंने रिक्शा ड्राइवर का, वो भी हो सकता है, और मर्सिडीज में बैठा हुआ लालजी शेठ वो भी लालो हो सकता है, ताकि हम लोगों को कनेक्ट कर पाए, लोगों को लगे ये अपनी ही बात है। तो और फिल्म रिलीज के बाद लोगों को लगी ये उनकी ही बात लगी, शायद इसीलिए ऑडियंस के प्रेम की बदौलत हम आज यहाँ खड़े हैं। ऑडियंस का प्यार और भगवान के आशीर्वाद से आज हम हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, कल तक गुजराती में दे रहे थे। कैसा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस इतने बड़े बजट पे पहुंचने के बाद में? कहीं ना कहीं ये एक दोस्त थे जो
आम जैसे कहते हैं जयपुर में, हम बता दें कि अभी हमारी जो सर्किल होती है ना, शाम को एक चाय की दुकान में बैठे कॉफी सिगरेट वगैरह ये चीजें करना, तो कभी सोचा था कि ये दोस्त की सर्किल ऐसी मुकाम हासिल करेगी? जी सर, सोचा था, क्योंकि सबकी काम करने के एथिक्स और एनर्जी एक है, ऑनेस्टी वही है, और ईमानदारी और मेहनत हमारे हक में थी। मैं कई जगह ये कह चुका हूँ। तो ईमानदारी और मेहनत से हमने काम किया, इसीलिए शायद भगवान ने हमें कोई आशा थी ही नहीं सर। हमें तो फिल्म बनाना, फिल्म रिलीज होना हमारे पूरे ग्रुप के लिए एक चमत्कार सा था कि हमने एक फिल्म बना ली। तो ये सर हम जो ले रहे हैं अभी भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं, तो बहुत खुश है हम, बहुत खुश है। आगे क्या उम्मीद है? आगे सर वही जब ऊपर वाला करेगा, हमारे गुजराती में कहावत है ठाकर करे ही ठीक, मतलब जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छा ही करेगा। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी कह गए कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, वैसे ही है सर। ये थे लालो, जिन्होंने पूरी भूमिका एक ऑटो ड्राइवर की निभाई है, जिनके आसपास में पूरी फिल्म घूमती नजर आती है। जरूर देखें क्योंकि फिल्म धार्मिक है। और लगातार अब मेरे साथ में है कृष्ण के रोल में जो निभाने वाले जो कैरेक्टर हैं वो। कृष्ण का रोल कैसा लगा? किशन का रोल सर अच्छा लगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल गॉड है, भगवान का कैरेक्टर करने को मिला, वो बहुत बड़े नसीब की बात है मेरे लिए। और थ्रू आउट शूट में मज़ा आया। लेकिन जब हम फिल्म रिलीज के बाद जब थिएटर विजिट करने गए, तब बहुत ज़्यादा अनुभव हुए कि लोग आपको जिस नज़रिए से देखते हैं, जिस तरीके से मिलते हैं, उनको शायद ऐसा ही लगता है कि वो भगवान से आके मिल रहे हैं। तो इस उम्र में ये उपलब्धि प्राप्त होना वो भगवान का आशीर्वाद ही होता है। तो बस वही, जैसे करण ने कहा, हम प्रसाद खा रहे सर अभी तो। कृष्ण जी की भूमिका जिस तरीके से आपने निभाई, एक कहते हैं ना कि एक साधारण अचानक से एक कृष्ण आना, और एक जैसे और रामायणों में देखते हैं वो वेशभूषा वो सब कुछ, उसमें और इसमें आप में क्या अंतर रहा? सर वो हमारी पूरी टीम का ऐसा मानना था कि भगवान इस टाइम में आएंगे तो वो कैसे आएंगे, तो वो शायद ऐसे ही आएंगे। नए युग में अगर कृष्ण जी आते हैं तो वो किस रूप में आएंगे? ऐसे ही आएंगे, पैंट शर्ट पहन के आएंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि वो भगवान है। वो जब तक वो आपको नहीं बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ होता है ना कि कोई आके मदद करके चला जाता है, हमको पता नहीं रहता कि वो कौन था, क्या पता वो भगवान हो। तो इसी एक विचार के साथ हमने इस भगवान जो हमने दिखाया है फिल्म में, ऐसे ही दिखाया है, जो एक दोस्त बन के आए हैं लालो को। तो वो लालो जिस तरीके से वो कुछ वो भटक गया है अपनी जीवन में, उनको समझाने आए, उनको डांटने आए, उनको प्यार देने आए, उनको जरूरत है एक अच्छे दोस्त की। तो वो भगवान एज अ फ्रेंड लालो के साथ इस फिल्म में आए। वैसे आपका नाम क्या है? श्रुहद। सुहद, क्या लगता है जब कृष्ण के रोल के लिए आपके दोस्तों ने आपको मनाया, या आपने खुद ने ये कहा मैं बनूंगा? पहले तो मैंने मना किया था सर, क्योंकि डर लगता था कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। तो मैं स्टार्टिंग में डरा हुआ था, लेकिन हम भी फिर कृष्ण की कोई मूवी देखी है आपने कुछ? ओएमजी देखी थी, जो अक्षय कुमार। नहीं, उन पे छोड़ दो, आप बैक में जाओ, कोई ऐसे रामायण एक मैं दो, तो बहुत छोटा बाकी एक दो जैसे मूवी आई हैं, तो बाकी फेस कट आपका है भी नहीं, मैं बहुत छोटा था, तो फिल्मों के अकॉर्डिंग। हाँ, तो वो तो मैं नहीं देख पाया था। क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरी फिल्मों का, इस फिल्म में? सर बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, ये पिछले 4 महीने, ये पूरी लाइफ हम नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि फिल्म रिलीज हुई, फिल्म थिएटर से उतर गई थी, उसके बाद एक ही दिन में 3000 प्लस शो। जब हम सब उम्मीद हार चुके थे, वहां से हमको इतना बड़ा एक उपलब्धि प्राप्त हुआ है। एक चीज सुनी थी मैंने और एक चीज देखी भी थी। हम आने से पहले आपकी पूरी फिल्म को एक सोशल मीडिया पे खंगाला था। एक टाइम ऐसा आया था कि आपको देखने वाला कोई नहीं था, पर कुछ दिन बाद में ऐसा आया कि धुरंधर को भी आपने पिछाड़ा। जी सर, बहुत ऐसे रिकॉर्ड्स तो बहुत टूटे हैं फिल्म के 5th वीक में सबसे ज्यादा टिकट लालो की बुक हुई है पूरे इंडिया में, 6th वीक में सबसे ज्यादा हुई है, 7th वीक में हुई है, 9th का जो मंडे है 9th वीक का, उसमें सबसे ज्यादा टिकट लालो की बुक हुई है। वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब हमने नहीं किया है, वो उन्होंने अभी कमान हाथ में ले ली है, वही संभाल रहे हैं, हमको सिर्फ आगे रखा है। क्या अब आगे जाके क्या कोई नया रोल एक्सपेक्ट करते हो कि क्या किस भूमिका में नजर आना चाहते हो? सर जो भी अभी काम दे वो करेंगे, अच्छी कहानी हो, लोगों को अच्छी कुछ बात बोल पाए ऑडियंस को, बस वही ऐसी कहानी में काम। बॉलीवुड से कोई ऑफर? अभी तक तो नहीं है। जाने की तैयारी? आएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे।
ये थे किशन के रोल निभाने वाले एक्टर। अब मैं आपको मिलाता हूँ लालो की वाइफ का किरदार निभाने वाली। कैसा लगा इस पूरे फिल्म का एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि मेन भूमिका अगर लालो के बाद में आप पे ही चलती है। जैसे करण श्रुहत दोनों ने बताया कि बहुत ही मैजिकल और डिवाइन एक्सपीरियंस था, और आई थिंक पूरी टीम के लिए ये पूरा डिवाइन और मैजिकल एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि ऐसा इट्स अनलाइक एनी अदर एक्सपीरियंसेस जो पहले हुआ हो। So, बहुत अच्छा था। पहले कभी किसी फिल्म में या कोई एपिसोड में काम किया? जी जी जी, मैंने इससे पहले गुजराती फिल्म्स में छोटे मोटे किरदार निभाए हुए थे, पर मेजर इसमें ज्यादा मैं दिखी, मतलब ज्यादा लोगों ने ये फिल्म देखी वैसे, मतलब तो इसमें ज्यादा रोल भी तो आप ही का है, लीड में हो वैसे तो। हाँ मतलब, बट हाँ मतलब ये फिल्म चली ज्यादा, तो अब मैं प्रचलित इस फिल्म से हुई, बट फिल्में की थी पहले। अब अगर कोई साइन करे आपको तो क्या लोगे? पहले साइन करने तो आए, फिर देखते हैं। 100 करोड़ के पार पहुंच गए। एक ये दोस्तों का ग्रुप मैं दिखाना चाहूंगा। ये वो दोस्त हैं जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी पढ़ने लिखने में साथ ही बिताई होगी, और ये दोस्ती में भी साथ रहे हैं। एक फिल्म का सपना देखा, डायरेक्टर भी खुद बने, म्यूजिक डायरेक्टर भी खुद, और एक्टर और डायरेक्टर सब कुछ खुद, जिन्होंने बॉलीवुड को टक्कर दे दी। एक टाइम ऐसा था इनकी फिल्म देखने वाला नहीं था, पर उसके कुछ दिन बाद में ऐसा रिस्पॉन्स मिला, जनता का प्यार ऐसा मिला कि धुरंधर को पछाड़ दिया था। ये वो फिल्म खड़ी कर दी है। ये गुजराती दोस्त है। सब आज आपने जयपुर में बुला लिए इन लोगों को, पूरी कास्ट को, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये ठाकुर जी की कृपा ही हुई है कि जयपुर में हमारे साथ इनका आज वो एसोसिएशन हुआ, और हम यही विश करते हैं कि 100 के बाद और आगे 200, 300 करोड़, 400 करोड़ तक, 500 करोड़ तक, उससे भी आगे जाए, और पूरे वर्ल्ड में इस मूवी का लोग देखने वाले हों और मेगा हिट बनाए इसको। एक बार हम दोबारा डायरेक्टर साहब से ही बात करेंगे। क्या नया प्रोजेक्ट चालू हो चुका है? नहीं सर, अभी तो प्रोजेक्ट ये है, कृष्णा प्रोजेक्ट है अभी, कि सब जगह लेके जाना है कृष्णा की बात को। अभी इसी की डबिंग में लगे हुए हैं। यस, इस पे ही फोकस है सर। फिर भी कोई उद्देश्य तो ले ही लिया होगा सफलता के बाद? नहीं सर, अभी सच में नहीं सोचा है। अभी कुछ आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ है सर। ये क्या हुआ है, अभी तो बहुत सारी लैंग्वेज में रिलीज होगी, वहाँ पे जाना है बहुत सारा। अभी तो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाना स्टार्ट किया, अभी कहाँ तक जाएगा हमको भी पता नहीं सर। 100 करोड़ तो पहुंच गए, अब कहाँ जाओ? नहीं वैसे नहीं, लैंग्वेज वाइज सर। पैसे तो गौण है सर, वो तो अच्छी चीज बनाओगे तो कहीं में भी। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है, एक दोस्तों की टोली, क्योंकि दोस्तों को क्या है, टोली बोलते हैं। एक दोस्त होते हैं जिन्होंने एक सपना देख के इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, आज चर्चाओं में हो, गुजरात से राजस्थान में आ चुके हो, और कई लैंग्वेजों में इस फिल्म को लाने वाले हो। तो अब आगे जाके कहीं ना कहीं वजूद तो बनता ही है, कहीं ना कहीं संपर्क तो होता ही है। यस यस। कभी किसी डायरेक्टर से या कई बड़े प्रोड्यूसर से कोई संपर्क? नहीं, अभी तक वो उसमें वो टाइम ही नहीं मिला सर। अभी गुजराती में प्रमोशन कर रहे थे, अभी हिंदी का प्रमोशन चल रहा है, 20 दिन से अभी हम पूरा भारत घूम रहे हैं, तभी वो टाइम नहीं मिला कि जाके किसी से बात करे या कुछ हो। हमको यही है कि बस हमारा फोकस ये है कि इस फिल्म को, इस कहानी को हर घर तक पहुंचाना है सर। एक आखिरी सवाल है, अगर अब कोई फिल्म बनाने का मौका मिले और कुछ अलग सोच हो, तो किस मुद्दे पे लेके जाओगे? कल्चर सर, अपना कल्चर दिखाएंगे, सिंपल है। जहाँ से आते हैं, जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। वैसे नहीं धार्मिक फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कल्चर है वो कल्चर दिखाएंगे सर। ये मेरे साथ थी पूरी स्टार कास्ट, जो कि लालो की जो कास्ट है वो गुजरात से जयपुर पहुंचे हैं, और शाम को एक स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, जिसमें पूरे दर्शकों से भी मिलेंगे। ये अचानक से सरप्राइज देने का प्लान है। आइनॉक्स में भी लगी हुई है, काफी ऐसे थिएटर हैं जिनमें ये शो चल रहे हैं। राजस्थान में ऐसी कि हिंदी की डबिंग में कई दर्शकों के लिए, क्योंकि गुजराती थी तो गुजरात वालों ने प्यार दिया है, अब हिंदी भाषा वालों के प्यार का इंतजार है। जरूर देखिए इनकी मूवी को, लालो। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।